एक आध नंबर और बतलाई देता हूं। जो स्तुति से आरती पर्यंत बैठ करके सत्संग सुनते हैं, नंबर 1 के सत्संगी। जो केवल प्रवचन के समय जैसे तैसे पंडाल में घुस जाते हैं, नंबर 2 के सत्संगी। जो आरती के समय आए पंडाल में, नंबर 3 के सत्संगी। अब कौन सा नंबर हम बताएं? कभी कभी तो जब हम आरती करके अपने बासे के लिए जाते हैं तो रास्ते में मिलते हैं, उनसे पूछता हूं अब तो सत्संग खत्म हो गया, अब कहाँ जा रहे हो? तब कहते हैं सत्संग न खत्म हो गया, भंडारा थोड़े खत्म हुआ है। अब उसका क्या नंबर लगाएं बताइए? तो ये बिना नंबर के जो इस मेंटेलिटी से आए वो बिना नंबर के। मेरा प्रचार तो नंबर 1 का है, चूरा सत्तू खाएंगे, मैं ही के गुण गाएंगे। इधर के लोग तो झोला लेकर अकेले चल देते हैं, लेकिन विष्णु भगवान जब संत की शरण में आते हैं तो अकेले झोला लेकर के नहीं, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। अरे विष्णु भगवान पूरे देव समाज को, देव परिवार को बटोर करके लाते हैं। और आप कौन सत्संगी जो अकेले झोला लेकर के पंडाल में घुस गए? आप भी अपने समाज को बटोर करके लाओ। चुपके से चल पड़ते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कौन गए, चुपके से आ गए सत्संग। अब बहुत आयोजक भी ऐसे हैं जो चुपके से सत्संग कर लेते हैं। आयोजक भी अब कम नहीं मिलते हैं, चुपके से। एक पंडित जी गए किसी घर पूजा कराने के लिए, तो यजमान ने पूछा पंडित जी शंख भी लाए होंगे? बिना शंख के थोड़े पूजा होती है, दिखाइए तो कैसा है। झोला से शंख निकाला, 5 किलो का था। इतना बड़ा शंख देख करके तो मूर्छा गया, यजमान को गिर गया। पंडित जी के मन में हुआ क्या हो गया, शंख देखते ही मर गया। जैसे तैसे होश मिलाया, खड़ा किया, क्या बात है, शंख देखते ही। तब वह यजमान कहने लगा 1 महीना से हम कहां कहां से चंदा लाए पूजा पाठ के लिए, अपना प्रसाद खाने के लिए। अपना प्रसाद खाने के लिए 1 महीना से पूरे इलाका से चंदा बटोरे हैं। इतना बड़ा शंख लेकर आ गए, यदि ढंग से बजा देंगे पूरा इलाका जमा हो जाएगा, सारा चंदा तो वही खा जाएगा, सारा भंडारा वही खा करके चला जाएगा। हमने जो इतने दिनों से मेहनत किए, नगर नगर डगर डगर जा जा करके रसीद कटाए, हमारे लिए क्या बचा? पंडित जी शंख को झोला में रखे, कहा जा रहा हूं। तब पैर पकड़े, अच्छा पंडित जी आ गए हो तो चलो पूजा करा दो, लेकिन हिसाब से शंख बजाना किसी को पता नहीं चले। वैसी मेंटेलिटी लेकर के तब थोड़े हुआ ठाठ ठठ सत्संग करे। अरे यदि जमीन भी बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन गुरुदेव की कीर्ति को विश्व में फैला करके छोड़ेंगे। लेकिन ऐसी मेंटेलिटी रखने वाले की जमीन को गुरु महाराज बेचने नहीं देंगे, क्योंकि सत्संग का तो पहला फल अर्थ ही है। जमीन बिकने देंगे? जिनके कृपा कटाक्ष से विश्व चलता है, ऐसे गुरुदेव की सेवा में जो अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, क्या उस सत्संगी का घर बिक जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। ठाठ ठठ सत्संग करे, खुले दिल से सत्संग होना चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए। भगवान विष्णु सबको साथ लेकर के आ गए। विष्णु भगवान की नारी ही लक्ष्मी है, महापतिव्रता है। जहां विष्णु वहीं लक्ष्मी, जहां शिव वहीं पार्वती।